हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि डीमन गोड शीडी वहाँ पर आ गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रही होती है लॉन्ग हाउचुन और बाकी सारे सोल्जर्स के ऊपर। वो काफ़ी बुरे तरीके से अटैक कर रही थी। साथ ही यहाँ पर उसने ढेर सारे सोल्जर्स को काफ़ी बुरे तरीके से कोमा में डाल दिया था, जिससे कि यहाँ पर एक्सोर्सिज्म पास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट भी पड़ रहा होता है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर डीमन गोड शीडी अभी भी वहीं पर मौजूद थी। इवन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो चुकी होती है लॉन्ग हाउचुन और साथ ही सैर दोनों को वो धमकी दे रही थी और कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझे अपने पुराने रास्ते को अपनाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम किसी नए तरीके से तो बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हो। ये कहते साथ ही वो तुरंत यहाँ पर एक फ्लावर फॉर्मेशन बनाने लग जाती और उसके अराउंड वहाँ पर एक लोटस आ गया था जो कि चारों ही तरफ से उसको घेर लेता है और साथ ही वो उसके अंदर कवर भी हो रही होती है। और ये भी कह रही थी कि मुझे तो ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ ज़्यादा ही जेंटल हो गई हूँ, बट डार्लिंग तुम परेशान नहीं हो क्योंकि तुमने मुझे डिसओबे किया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका तुम्हें क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। ये कहते साथ ही कह रही होती है कि अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में फील करवाऊंगी। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें नज़र आ रही थी जहाँ पर उसके पीछे विंग्स आ चुके होते हैं। उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी मेजर चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं और एक काफ़ी बड़ा सा लाइट ब्लास्ट भी हमें दिखाया जाता है। इवन यहाँ पर जो उसके बॉडी के अंदर से एनर्जी रिलीज़ हो रही थी वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। इवन वो इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रही थी कि यहाँ पर इन लोगों की हालत ख़राब हो चुकी होती है। हाउचुन और सैर दोनों के मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है और यहाँ पर हाउचुन ये कहने लगा था कि वाकई में इसकी पावर तो अनलिमिटेड है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से अब हमारे ऊपर अटैक करेगी। साथ ही यहाँ पर इस लेडी शीडी को दिखाया जाता है जो कि ये कह रही थी कि तुमने मुझे सबमिट नहीं किया, बट ठीक है, स्टिल मैं तुमको एक और चांस देती हूँ। तुमको मुझे सबमिट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं अभी भी तुमको जाने दूंगी। लेकिन तभी यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन और सैर को दिखाया जाता है जो कि दोनों बिल्कुल भी रेडी नहीं थे यहाँ पर गिव अप करने के लिए। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और कह रहे होते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। जैसे ही शीडी ये बात सुनती है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और कह रही होती है कि ठीक है। और ये कहते हैं साथ ही बटरफ्लाई चेंजेस नाम की एक फॉर्मेशन को समन करते हुए पूरे तरीके से वो यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उसने ढेर सारे बटरफ्लाइज को भेज दिया था लॉन्ग हाउचुन और सैर के ऊपर अटैक करने के लिए। बट फॉर्चुनेटली हमें ये दिखाया जाता है कि दोनों ने ही यहाँ पर शील्ड बना ली थी और दोनों ही प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने आप को। और साथ ही यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन इस लेडी शीडी की पावर को देखते हुए ये कह रहा होता है कि 9 रियल्स डीमन गॉड की पावर क्या इतनी ज़्यादा खतरनाक है। इवन हमें दिखाया जाता है कि शील्ड के ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा लोटस वहाँ आ गया था जो कि इन लोगों की शील्ड के ऊपर से ब्लास्ट कर जाता है। दोनों ही काफ़ी बुरे तरीके से वहाँ से हिट होने वाले थे, बट फॉर्चुनेटली वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे आ गया था जिसके थ्रू वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। शीडी ये देखकर काफ़ी शॉक्ड थी कि सडनली सब कुछ यहाँ पर क्या हो गया है और कह रही होती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी पकड़ से एस्केप कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं। ये कहते साथ ही यहाँ पर वो उसको पकड़ने वाली थी, बट हमें दिखाया जाता है कि फॉर्चुनेटली यहाँ पर सैर के जो फादर थे उन्होंने आकर लॉन्ग हाउचुन और सैर दोनों को ही बचा लिया था, क्योंकि कुछ वक्त पहले इन्होंने लास्ट एपिसोड के अंदर अपना मैसेज भेजा था इन सारे लोगों को कि यहाँ पर इनको ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर उसी मैसेज का इस्तेमाल करते हुए वो फॉर्चुनेटली यहाँ पर आ गए थे और इन दोनों को बचा भी लिया था इस लेडी से। लेकिन उनकी खुद की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि काफ़ी मेजर अटैक्स से वो इन दोनों को बचाकर लेकर आए थे, जिससे कि उनके मुंह से भी ब्लड आने लगा था। तभी उनका साथी ये कहने लग जाता है कि आप ठीक तो हैं, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया है। तभी यहाँ पर अब लॉन्ग हाउचुन के साथ और साथ ही सैर वगैरह भी यही कह रहे होते हैं कि हाँ, क्या आप सच में ठीक हैं। जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम लोगों ने डेविल के अगेंस्ट फाइट किए, तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। तभी यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन कहता है कि कमांडर फॉर्चुनेटली आप वहाँ आ गए हमको रेस्क्यू करने के लिए, अदरवाइज़ मुझे लगता था कि यहाँ पर हमारा एक्सोर्सिज्म उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है।
तभी कमांडर कहने लग जाते हैं कि हाँ वो तो तुमने सही कहा, लेकिन क्या तुम यहाँ पर पिलर 12 डीमन को पकड़ने के बारे में सोच रहे थे? मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पर ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली स्काई के अंदर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लगी थी। वो आवाज़ें काफ़ी ख़तरनाक थी। तभी कमांडर कहता है कि शुंगुआन जो है वो काफ़ी बड़े डेंजर में फंस चुका है और अब हमें यहाँ पर काफ़ी केयरफुल रहना होगा। दूसरी तरफ सोल्जर्स को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर सिटी के अंदर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारी कैनन्स भी लगा ली होती हैं और उन्हीं का इस्तेमाल ये लोग कर रहे होते हैं। लेकिन डीमंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे और वो काफ़ी ख़तरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं और साथ ही यहाँ पर अपने सामने आने वाले हर एक सोल्जर को वो ऐसे ख़त्म कर रहे थे जैसे कि कोई बात ही नहीं हो। ऐसा लग रहा था कि ह्यूमन सोल्जर को ख़त्म करना उनके बाएं हाथ का खेल है और उनके लिए बिल्कुल भी एफर्ट डालने वाला काम नहीं है। हालांकि यहाँ पर कैनन और बड़े हथियार मौजूद थे जिनकी वजह से ही यहाँ पर सोल्जर्स को इतना सपोर्ट मिल रहा होता है कि वो ब्लाइंडली यहाँ पर लगातार अटैक करने में कामयाब भी हो पा रहे थे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ग्रैंडपा जैसे ये चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल और बड़ा होने वाला है, तो वो थोड़े घबरा से जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये लेडी शीडी अपीयर हो गई थी और अब ये यहाँ पर एक फोरबिडन स्पेल को समन करने लगी होती है। उसकी स्पिरिट बॉडी भी वहाँ पर आ जाती है, ढेर सारे फ्लावर पेटल्स को वो यहाँ बखेर रही थी और साथ ही जैसे ही इसको ग्रैंडपा देखते हैं तो वो कह रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, ये यहाँ पर कास्ट करने वाली है एक फोरबिडन स्पेल जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी ये लेडी यहाँ पर इसको पूरे तरीके से फैलाने लग जाती है। वो एक स्क्रोल का इस्तेमाल कर रही थी और कह रही थी कि डेविल ने मुझे बर्थ दिया है और अब मैं यहाँ पर इसका भुगतान करने जा रही हूँ, जो कि मुझे करना होगा। वो फोरबिडन स्पेल जो था वो स्क्रोल तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है और अब यहाँ पर उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ईविल एनर्जी निकल रही होती है जो कि सोल्जर्स से जाकर हिट हो रही थी। सोल्जर की आई वापस से रेड हो जाती है, साथ ही जो घायल वाले सोल्जर थे जिनको कोमा हो गया था वो भी अब धीरे धीरे करके उठने लग जाते हैं। वो सभी ऐसा लग रहा था कि किसी के कंट्रोल में है। ऑफकोर्स वो शीडी के कंट्रोल में ही रहे हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर अब सोल्जर डीमन से फाइट करना भूल के एक दूसरे को ही ख़त्म कर रहे होते हैं। लगातार वो एक दूसरे के ऊपर काफ़ी बुरे तरीके से अटैक कर रहे थे, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पर ग्रैंडपा ने शील्ड बना ली थी जिससे कि यहाँ पर वो जो ईविल ओरा का असर हो रहा था वो उस प्रोटेक्टिव बैरियर की वजह से नहीं हो रहा होता। लेकिन तभी शीडी ये कहने लग जाती है कि ओल्ड गाय मेरे फोरबिडन स्पेल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और ये कहते साथ ही तुरंत ही यहाँ पर अपने फोरबिडन स्पेल को फैला रही होती है। डीमन तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। सोल्जर अभी यही सोच रहे थे कि हम ठीक हैं, बट एक बार फिर से यहाँ पर उन सोल्जर्स के ऊपर असर होने लगा था। अब यहाँ पर डीमंस का भी खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और शीडी भी काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्टिव होके इन लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है। ग्रैंडपा शील्ड भी बनाए हुए थे, बट यहाँ पर अपनी लगातार पावर कंजम्पशन के चलते वो काफ़ी वीक नज़र आ रहे होते हैं। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल भी कर रहे थे, बट कुछ फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारा जाती है जो कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करती है और अब यहाँ पर वो कह रही थी कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। लॉन्ग हाउचुन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब गॉड की पावर का इस्तेमाल करने वाला था। वो यहाँ पर होली सेंट को समन कर लेता है और अब यहाँ पर उसी के स्पेल का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर डिवाइन लॉ का इस्तेमाल करता है। सर भी उसके अंदर अपनी पावर देती है, जिसके साथ ही यहाँ पर अब ये लोग इसके अगेंस्ट जाके टकराने वाले थे। तभी यहाँ पर ये लेडी शीडी जो होती है एक फॉर्मेशन बना लेती है और उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अब ये अटैक कर रही थी लॉन्ग हाउचुन की तरफ। तभी यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन भी इससे अच्छी खासी टक्कर ले रहा होता है। डीमंस भी यहाँ पर सर के ऊपर इकट्ठे होकर हमला कर रहे थे, बट वो यहाँ पर उनको हैंडल कर ले रही होती है। हालांकि यहाँ पर इन दोनों की ही पावर को वो ख़त्म करती है और कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ से स्केप नहीं कर सकते हो, या तो तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने अभी भी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, या तो फिर यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सोर्सिज्म पास ही मैं ख़त्म कर दूंगी, इसके बारे में दोबारा सोचने का मौका तुम्हें नहीं दिया जाएगा। ये कहते साथ ही वो एक बार फिर से अपने फोरबिडन स्पेल को कास्ट करती है और यहाँ पर ग्रैंडपा अपनी पूरी पावर लगा कर भी उसको नहीं रोक पा रहे थे, तो कह रही होती है कि सर
तुम चाहो तो सरेंडर कर सकती हो। सर भी अपने सामने देख रही थी कि सोल्जर्स अब एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, जबकि किसी का भी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। साथ ही डीमंस भी इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो यहाँ पर कुछ सोचने लगी थी, अपनी मदर को भी हिट होते हुए देखती है और ग्रैंडपा को भी यहाँ पर हिट होते हुए देखती है वो बाकी सारे लोगों के द्वारा। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो घबरा नहीं रही होती, क्योंकि लॉन्ग हाउचुन वहाँ आ जाता और कह रहा था कि सारा में इस एक्सोर्सिज्म को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना होगा इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सूरज भी निकलने वाला था। तो लॉन्ग हाउचुन को देखते हैं जो कि अपनी सन एंड मून डिवाइन स्नेल शील्ड को इस्तेमाल करता है इस लेडी के अगेंस्ट। बट वो कह रही थी कि अब मैं यहाँ पर सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल तुम्हारे अगेंस्ट करूंगी लॉन्ग हाउचुन। तभी लॉन्ग हाउचुन कहता है कि हाँ ट्राई करके देख लो, क्योंकि अब मैं अपनी सन एंड मून डिवाइन लो का इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो तुरंत ही अपनी स्नेल शील्ड को निकाल लेता है लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए। बट शीडी भी यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन के ऊपर अटैक कर रही थी। लॉन्ग हाउचुन कह रहा होता है कि तुम्हारा यहाँ से रिवर्स करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर वो जो उसके फोरबिडन स्पेल की पावर होती है वो डिवाइन शील्ड के अंदर जाकर समा जाती है और वो अब वापस से होली पावर के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। ये देखने के बाद शीडी हैरान थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि वो डिवाइन पावर जाके उस स्क्रोल से हिट हो जाती है, जिसके बाद जो स्क्रोल का असर हो रहा था वो अब नहीं हो रहा होता और सोल्जर्स एक बार फिर से ठीक होने लगे थे। जो स्क्रोल था वो वहाँ पर खुद ही खत्म हो जाता है और यहाँ पर शीडी की फोरबिडन स्पेल जो थी वो भी खत्म हो चुकी थी, जिसके चलते उसके पास में भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है, जिसके बाद सर कहती है कि फॉर्चुनेटली इस बार तुम भाग गई हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वहाँ पर उसकी वो फोरबिडन स्पेल ख़त्म होती है, तभी यहाँ पर उसकी खुद की भी डेथ हो चुकी थी फॉर्चुनेटली। एंड यहाँ पर इन दोनों ने ही सक्सेसफुली उसको ख़त्म कर दिया होता है। वो पूरी एशिस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी और यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन और सैर काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि यहाँ पर इन्होंने इसे ख़त्म कर डाला है। हालाँकि जैसे ही यहाँ पर वो लेडी ख़त्म होती है, तभी यहाँ पर सारे के सारे जो ईविल मॉन्स्टर्स थे वो खुद भी यहाँ पर भागने लग जाते हैं, क्योंकि जब बॉस ही ख़त्म हो चुकी है तो फिर ये सारे के सारे यहाँ पर ठहर के क्या ही करेंगे। उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा लो हो गया होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं। सोल्जर्स अब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुके थे और वो सभी बचे कुछ डीमंस को ख़त्म कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैर के ग्रेट ग्रैंडफादर ये कहने लग जाते हैं कि बहुत ही बढ़िया, एक बार फिर से तुमने ये काम कर डाला है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सैर कह रही थी कि अब अगर ये नेक्स्ट टाइम अगर हमारे सामने आए तो हम इन्हें ख़त्म ही कर डालेंगे। लॉन्ग हाउचुन हमें डरना नहीं चाहिए। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार से भी देख रही होती है। जिसके बाद सारे ही सोल्जर्स के सामने एक बार फिर से ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं कि तियानजिन जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है हमारी लेडी के साथ में और इन्होंने 9th लेवल डीमन को ख़त्म कर डाला है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता। इन्होंने हमारी फोर्स को भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और साथ ही डीमन पिलर को भी ख़त्म कर दिया है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इन्हें इस जगह का ये हारमनी बैलेंस करने के लिए मास्टर ऑफ असैसिन होल बनाता हूँ और ये टोकन भी इसको देता हूँ। जिसके बाद लॉन्ग हाउचुन खुशी खुशी इस टोकन को लेता है और बाकी सारे सोल्जर्स वहीं उसकी रिस्पेक्ट में झुक चुके थे। जिसके साथ ही ग्रैंडपा भी कह रहे होते हैं कि आपने सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है और अब हम ऐसे ही ज़मीन को चीरते हुए इन सारे के सारे डीमंस को ख़त्म कर डालेंगे। लॉन्ग हाउचुन भी यहाँ पर उनकी बात से मोटिवेट हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी यहाँ पर काफ़ी खुश थे। तो सारे के सारे लोग अब यहाँ पर लाल तंज को जला रहे होते हैं और साथ ही हमारा लॉन्ग हाउचुन और सैर जो थे वो दोनों भी लालटेन जला रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुशी का काफ़ी ज़्यादा माहौल था। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। सैर और लॉन्ग हाउचुन को देखते हैं जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा करीब थे, क्लाउड्स के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं और यहाँ पर सैर भी इन लालटेन्स को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। तभी लॉन्ग हाउचुन भी उसको देखने लग जाता है। तभी यहाँ पर अब सैर कहती है कि लॉन्ग हाउचुन मुझे तुमसे कुछ कहना है और साथ ही यहाँ पर काफ़ी प्यार से लॉन्ग हाउचुन की तरफ देखने लग जाती है। तभी लॉन्ग हाउचुन भी कहता है कि हाँ देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम जो चाहे वो कह सकती हो मुझसे। अभी वो लॉन्ग हाउचुन की तरफ को देखते हुए कहती है कि फाइनली आई एम डीपली इन लव विद यू। और उसके बाद कहती है कि हर बार जब भी मैं फ़ाइट कर रही होती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ मैंने हमेशा तुम्हें अपने साथ ही देखा है लॉन्ग हाउचुन, तुम हमेशा ही मेरे साथ खड़े रहे हो। और मैं ये बात तुमसे पहले नहीं कह पाई क्योंकि मैंने अपनी सारी मेमोरीज़ को खो दिया था और मुझे मेरे पास्ट के बारे
में कुछ भी नहीं पता और ना ही ये पता है कि पास्ट में मैं कैसी पर्सन रही हूँ। लेकिन इन सभी बातों को हटाकर अगर मैं एक चीज़ देखती हूँ तो मुझे हमेशा ही ये लगता है कि हर बार तुम मेरे साथ ही खड़े रहे हो और मैंने हर एक कदम तुम्हें अपने साथ ही खड़ा हुआ देखा है, जिस वजह से लोंग हाउचुन अब चाहे मेरी मेमोरीज आए ना आए लेकिन मुझे पता है कि मैं सहर हूँ और फाइनली अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। जिसके बाद लोंग हाउचुन भी जैसे ही इस बात को सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और कह रहा था कि मेरे लिए तुम हमेशा वही सहर रही हो जो तुम हो, भले ही तुम दुखी हो, भले ही तुम गुस्सा हो या फिर कुछ भी रहा हो, मैंने तुम्हें हर एक इमोशन के साथ में देखा है और इसी वजह से चाहे तुमने अपनी मेमोरी भी क्यों ना खो दी हो या फिर तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे पास भी रहे तब भी मैंने तुम्हें हमेशा सेम नज़रों से ही देखा है और मैं इसी वजह से तुम्हें हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा किस भी इन लोगों का हो जाता है, जिसके साथ ये सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि होली कॉन किंग वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर लोंग हाउचुन और सैर को लेने के लिए ही आया था क्योंकि अब ये लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। तो एनसिस्टर यहाँ पर लोंग हाउचुन को कहते हैं उसका ध्यान रखने के लिए। साथ ही लोंग हाउचुन के अलावा जो सैर होती है वो अपनी मदर से मिल रही थी, उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आ रही होती है और काफ़ी इमोशनल भी। वो उससे कहती हैं कि देखो अपना ख्याल रखो, मुझे नहीं पता कि हम लोग कब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, प्लीज़ अपना ख्याल रखना। वो दोनों उस यूनिकॉर्न किंग के ऊपर सवार होकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि उसकी मदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही थी सैर को जाता हुआ देखकर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोंग हाउचुन और सैर दोनों ही डिवाइन यूनिकॉर्न के ऊपर सवार होकर काफ़ी लंबा सा एक सफ़र तय करते हैं। दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा वक्त साथ में स्पेंड किया था इस सफ़र के दौरान, क्योंकि वो जो नेक्स्ट जगह पर ये लोग जाने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर थी। हालांकि जैसे ही ये लोग अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँचते हैं तब हमें पता चलता है कि ये लोग जियालिंग पास में आए हुए हैं और यहाँ पर 6 मेजर पासिस के अंदर इसका जो डिफेंस है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, जिसकी वजह से की एक खास पोजीशन है। जैसे ही लोग इस पास में आते हैं तो सोल्जर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट लोंग हाउचुन अपना टोकन दिखाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सोल्जर्स उसको अलाउ करते हैं अंदर एंटर करने के लिए। लोंग हाउचुन वहाँ से जा ही रहे थे तभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ आ जाते हैं और कह रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरा नाम लिंग फैंग है और मैं यहाँ का डिप्टी कमांडर हूँ। और काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली होके दोनों से ही बात करने लगा था वो लड़का। तभी लोंग हाउचुन बता रहा होता है कि हम यहाँ पर आए हैं अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए, तो क्या तुम यहाँ पर नाइट होल के बिहाफ पर हमें बता सकते हो कि आखिर इस जगह पर हमारे फ्रेंड्स हमें कहाँ मिलेंगे। तभी यहाँ पर वो लड़का पूछने लग जाता है कि आपके फ्रेंड का नाम क्या है। तभी लोंग हाउचुन बताता है उसका नाम लिनशिन है और काफ़ी ज़्यादा खुशी से बता रहा होता है। ये बंदा फैंग भी जैसे ही लिनशिन का नाम सुनता है तब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली होकर देख रहा था लोंग हाउचुन को और कह रहा होता है कि अच्छा तो आप लिनशिन के फ्रेंड हो। जिसके साथ ही वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं उसको बुला कर लाता हूँ, आप मेरे साथ आओ। लोंग हाउचुन और सैर तो उसके साथ ही चलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तुरंत ही एक शील्ड एक्टिवेट हो गई थी, जिसके साथ ही यहाँ पर सैर को काफ़ी गुस्सा आता और कह रही थी कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तब ये बंदा फैंग अपना असली चेहरा दिखाता और कह रहा था कि असल में मैं यहाँ पर तुम लोगों को बताना भूल गया, तुम जिसके लिए यहाँ पर आए हो। और साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंसी उड़ा रहे होते हैं दोनों की और मजाक बना रहे थे और कह रहे थे कि तुम उस पागल लिनशिन से मिलने के लिए आए हो है ना। तभी सैर को काफ़ी गुस्सा आता है तो वो शील्ड तोड़ के इस बंदे के ऊपर अटैक करती है। उसका क्रैक जो था वो ऑलमोस्ट उसकी आई पे हिट होने वाला था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर डिफेंस सिस्टम लगा दिया होता है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया था और इन दोनों के ऊपर चारों ही तरफ से काफ़ी सारे अटैक्स आकर हिट होने लग जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर लोंग हाउचुन इस सिचुएशन को देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यहाँ पर उसे अपना डिफेंस खुद ही करना होगा। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी सन एंड मून स्नेल शील्ड निकाल लेता है और यहाँ पर जैसे ही चारों ही तरफ से उसके ऊपर अटैक आने लगे थे तब यहाँ पर वो खुद को बचाने के लिए अपनी शील्ड का भी इस्तेमाल करने लगा था। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर लिनशिन की एंट्री हो जाती है, जो कि काफ़ी गुस्सा होता है इस लड़के फैंग से और कहता है कि आखिर मेरे फ्रेंड्स को हाथ लगाने की हिम्मत भी किसने की है। और साथ ही वो अपनी फायर चारों ही तरफ फैला देता है, जिसके साथ ही यहाँ पर ये जो आइस क्रिस्टल अटैक थे वो ख़त्म होते हैं और ये फैंग और इसके दोस्त वगैरह वो सभी पीछे को हट जाते हैं। जिसके बाद लिनशिन वहाँ पर आके खड़ा हो गया था और साथ ही यहाँ पर जैसे ही लोंग हाउचुन लिनशिन को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि पूरे 1 साल
साल के बाद जो ये लोग मिल रहे हैं। जिसके बाद लिनसिन भी देख रहा था अपने फ्रेंड लोंग हाओचुन को, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है। लेकिन ये लड़का फेंग एक बार फिर से आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ शेलिन आ जाती है जो कि अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही इस लड़के के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करती है और साथ ही उसकी नेक के ऊपर सोर्ड तैनात करते हुए कहती है कि आखिर तुमने हिम्मत भी कैसे करी हमारे कैप्टन के ऊपर अटैक करने की, आगे से इस बात का ध्यान रखना। और वो तुरंत ही आगे बढ़ के जा रही होती है लोंग हाओचुन से मिलने के लिए। लोंग हाओचुन भी उसको देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि सिस्टर तुम यहाँ पर आ ही गई हो। तभी ये लड़का वहाँ उठकर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा खुद का आर्म टूटा हुआ है और तुम यहाँ पर आके इतना ज़्यादा एटीट्यूड कैसे दिखा रही हो। जैसे ही लोंग हाओचुन ये चीज़ सुनता है तो तब यहाँ पर वो शेलिन के आर्म को देखता है जो कि यहाँ पर वाकई में टूट गया था और अब यहाँ पर एक आर्टिफिशियल हैंड उसको देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद लिनसिन बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, शेलिन भी, और साथ ही लोंग हाओचुन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी लिनसिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपनी फार को इकट्ठा करके इनके ऊपर अटैक करता और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसको ऐसे कहने की। वो ऑलमोस्ट फेंग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ एक टोर्नेडो आ जाता है जो कि उसकी पावर को सप्रेस करता है और हमें यहाँ की लेडी दिखाई जाती है जो कि कह रही थी कि अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करने का इतना ही शौक है तो फिर तुम क्यों ना कल वाले गेम के अंदर फाइट करके अपने आप को प्रूफ ही कर दो, आखिर यहाँ पर फाइट करके तुम्हें हासिल ही क्या होएगा। तभी लिनसिन कहता है कि ठीक है, कल के मैच के अंदर मैं तुम्हें देख लूँगा, और कह रहा होता है कि कैप्टन यहाँ से चलो हम कहीं और बात करेंगे। और वो सारे के सारे वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन लिनसिन जब उस जगह से गुजर रहा था तो ऐसा लग रहा होता है कि शायद इस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर से ही चल रही है। तभी यहाँ पर लोंग हाओचुन पूछता है कि सिस्टर शेलिन के हाथ में आखिर क्या हो गया है और ये कल किस चीज़ का गेम होने वाला है। जैसे ही लिनसिन इस बात को सुनता है वो थोड़ा उदास नज़र आ रहा था। हालांकि इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।